10 नंबर प्रश्न देखें स्क्रीन पे। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख दर्शनों की चर्चा करें। प्रस्तावना का महत्व भी बताएं। डिस्कस द मेजर फिलॉसफी ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रिएम्बल टू। क्वेश्चन नंबर 10। अगेन आप देखें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। यूपीएससी के प्रश्नों से अगर कंपेयर किया जाए तो अब हम लोगों को स्वाभाविक सी बात है कि बिहार के प्रश्न तो बहुत लगता है कि बच्चों जैसे प्रश्न हैं। यूपीएससी के प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड होता है उसकी तुलना में तो स्वाभाविक सी बात है किसी भी स्टेट सर्विस और उसमें बीपीएससी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो काफ़ी नीचे रहता है। तो कई बार तो ऐसा भी लगता है कि अरे खेल खेल रहे हैं कि बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब वो तो जैसा देश वैसा बेस के अकॉर्डिंग चलना है। सो इसीलिए भाई आपके लिए हो सकता है यही प्रश्न बड़े कठिन हो, वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा। तो आप देखेंगे बहुत अगेन सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। दो बातें जो प्रश्न में आपसे पूछी गई हैं, पार्ट 1 प्रस्तावना के प्रमुख दर्शन, और सेकेंड पार्ट है प्रस्तावना का महत्व। तो जो फर्स्ट पार्ट है संविधान की प्रस्तावना का दर्शन और साथ में उसका महत्व, आप देखेंगे कई विद्वानों ने प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा या कुंजी की संज्ञा दी है। संविधान बनने के बाद एक बड़ा विवाद भी हुआ है हमारे देश में कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए नहीं माना जाए। चर्चा की थी मैंने पीछे आपसे क्लास में। उसका दर्शन क्या है, उसका महत्व बिल्कुल मैंने एक तरह से कहा जाए तो हूबहू आपको ये पढ़ाया है, लिखवाया भी है। प्रस्तावना का प्रमुख दर्शन, तो इसमें आपको जो प्रस्तावना में शब्द लिखे हैं उनके मतलब क्या है, क्यों हमने उन्हें जोड़ा है प्रस्तावना में, संक्षेप में उनकी चर्चा करनी है आपको। प्रस्तावना में लिखे महत्वपूर्ण शब्द लोकतंत्र, गणतंत्र, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, जो ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं प्रस्तावना की, उनके मतलब क्या हैं, क्यों उन्हें हमने संविधान में शामिल किया है, आपको संक्षेप में उसकी चर्चा करनी है। दर्शन का मतलब यही होता है कोई चीज़ क्या है, क्यों है, उसके पीछे की जो एक कहें कि सोच है या कारण, दर्शन में बस वही पढ़ा जाता है। क्या, क्यों जैसी
बातों का अध्ययन। तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं वो क्या हैं और क्यों हैं, क्यों हमने उन्हें संविधान में शामिल किया है, प्रस्तावना में स्थान दिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, लोकतंत्र, गणतंत्र, समाजवाद। 4-4, 6-6 लाइन में आपको जितनी वो शब्दावलियां हैं उन्हें डिस्कस कर लेना है। और सेकेंड पार्ट है संविधान की प्रस्तावना का महत्व, आपको इसकी चर्चा कर लेनी है। संविधान की प्रस्तावना से हमें संविधान से जुड़ी हुई 4 सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। सरकार का स्वरूप क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या हैं, अधिकार का स्रोत क्या है, संविधान के लागू होने की तिथि क्या है। ये 4 सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें हमारे संविधान से जुड़ी हुई, जो हमें प्रस्तावना या प्रीएम्बल से ही पता लग जाती हैं। प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं, जो भाव है, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि वो भी फैसले सुनाते समय उनको लाइट हाउस के रूप में प्रयोग करता है, उनको ध्यान में रखते हुए फैसले देता है। तो जो फिर प्रस्तावना का महत्व। तो ये 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा।